पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बिग से हिरन मीनार, M3 शरकपुर से फैजपुर और M11 मेन टोल प्लाजा से समड़ियाल तक बंद। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 पर बुरहान से सवाबी तक ट्रैफिक मुअत्तल। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 500, मुजफ्फरगढ़ में 493, लाहौर में 456 रिकॉर्ड की गई। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की रिहा। थाई आर्मी ने म्यांमार सरहद अबूर करते हुए 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया और बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल किया। मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकूमत का पाकिस्तान को खत, कहा म्यांमार में 60 मजीद पाकिस्तानी भी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं जो फ्रॉड सेंटर से निकल कर पहुंचे थे। पाकिस्तानी मुतालिका इदारे डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश के बाद एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें। कोयटा के जिनाह टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 अफराद हलाक, लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल, उम्रें 28 से 32 साल हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI और बानी PTI का खानदान जो बयानिया बना रहा था उसकी नफ़ी हो चुकी है। बानी PTI की सेहत और ज़िंदगी से मुतालिक जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में कहा, यह तय था कि डिक्टेशन से कोई काम नहीं होगा, मुलाकात जेल इंतजामिया कराएगी। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा की तबाहकारियां, बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 465 हो गई, 366 अफराद लापता। श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अजीज़ दोस्त सदर अनुरा कुमारा से समुद्री तूफान से तबाही और जानो माल के नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार किया, मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत की। पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ बिलखुसूस गम के लम्हात में मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा रहा। श्रीलंकन भाइयों बहनों की मदद के लिए हंगामी नौयत की इंसानी इमदाद फौरी रवाना कर रहे हैं। श्रीलंका की साफत से बहाली तक हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। इससे पहले श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली खुसूसी परवास में भारत ने रोड़े अटकाए तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर समुद्री रास्ते से 200 टन इमदाद भेजने का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर इज़हार बरहमी, बच्चों की गिरफ्तारी से रोक दिया। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कवानीन का हफ्ता आगाही मनाने की हिदायत, कहा हेलमेट ना पहनने वालों को पहले वार्निंग दी जाए, गलती दोहराने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत पंजाब का मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का फैसला, 16 साल के बच्चे स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवा कर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक मुलाकात में सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। शहर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं। बानी PTI से मुलाकात के मुतालबे पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की धमकियां आना शुरू हो गई हैं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाएं, सोच लिया है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। खान अब्दुल समद खान अचकज़ई की बरसी के मौके पर कोयटा में जलसे से खिताब। बलूचिस्तान के इलाकों सिबी और खुजार में जल्जले के झटके, सिबी में शिद्दत 4 और खुजार में 3.3 रिकॉर्ड की गई। किसी जानी माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके फगला में सोलर पैनल चोरी का इल्जाम, मकामी रिवायत और रस्म आस के तहत जिरगा बुलाया गया। जिरगे ने फैसला दिया कि अगर मुलजिम वाकई बेगुनाह है तो गर्म लोहा उसके हाथ नहीं जलाएगा, लेकिन हाथ झुलसने पर जिरगा अरकान ने उस शख्स को गुनाहगार ठहराते हुए इलाका बदर करने का हुक्म दे दिया। पॉलिटिकल असिस्टेंट का कहना है कि जिरगा मेंबरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी।
पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन, स्टेज अदाकाराओं और थिएटर्स इंतजामिया को नोटिस जारी। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी, पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत। पतंग फरोख के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी लाजमी करार, रजिस्ट्रेशन के बाद पतंगे बनाने और फरोख करने का लाइसेंस जारी होगा। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की क्रेमलिन में रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात, यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के मुमकिन तरीकों पर तबादला ख्याल। रूसी सदर के नुमाइंदा केरिल ने मुलाकात तामीरी करार दे दी। क्रेमलिन के मावन यूरी उशाकोव ने कहा कि बहरान हल करने के ज़्यादा करीब नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुलाकात में रूस और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें नोबेल इनाम नहीं मिला। कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें रुकवाएं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें तो हर जंग रुकवाने पर नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन वो लालची नहीं बनना चाहते। काबीना इजलास में बोले नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी कहा ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार थे। अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्हें जंगों में होने वाली हलाकतों की परवाह होती है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाईं और नवी ख़त्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि हमारा यूरोप के साथ जंग रुकवाने का कोई इरादा नहीं है। अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान, सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासिर। न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्फ के बायस फिसलन से रियासत मिसूरी के शाहराहों पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हुक्काम ने आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। अमरीकी महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बरतानिया में भी आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिरने और बर्फबारी का इम्कान। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को शदीद जख्मी करने वाले अफगान शहरी का इल्जामात से इनकार। 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लकनवाल ने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो लिंक पर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालत का मुलजिम को हिरासत में रखने का हुक्म। गवर्नर मैसाचुसेट्स मौरा हेली की डेमोक्रेटिक रहनुमा शाहिद खान के घर पर कम्युनिटी डायलॉग के लिए मुलाकात। मकामी रहनुमा और मुमताज़ शहरियों की भी शिरकत। दौलत मुश्तरका में ख़ानदानों को दरपेश तालीम, रिहाइश, छोटे कारोबार में मदद और कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। रियासती क़यादत और स्टेक होल्डर्स के दरमियान मज़बूत ताउन पर गुफ्तगू। शाहिद खान ने कम्युनिटी रहनुमाओं के साथ बराह रास्त राब्ते में रहने पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में दिन की मुनासबत से वॉक का इनेकाद। सिंध के ज़िला सज्जावल के नवाही गांव न्याज मल्लाह में ऐसा ख़ानदान भी रहता है जिसके 9 अफराद माजूर हैं। गरीब ख़ानदान पुरअसरार मर्ज़ की तशख़ीस और इलाज के लिए मसीहा का मुंतज़िर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 दिसंबर को PSL का लंदन में रोड शो कराने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। इवेंट में पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शिरकत का भी इम्कान। ईरान के शहर शिराज में फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद। वफाकी वज़ीर सकाफत औरंगज़ेब खान खच्ची ने पाकिस्तानी फिल्म साजों के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। तकरीब से खिताब में फिल्मों की मुश्तरका प्रोडक्शन पर जोर दिया। कहा पाकिस्तानी सिनेमाघरों में ईरानी फिल्मों की नुमाइश और ईरानी सिनेमाघरों में पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश हमारे लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद देगी। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। व्हाइट हाउस को भी सजा दिया गया। दिलकश और खूबसूरत आराइश को सराहती खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की वीडियो व्हाइट हाउस ने जारी कर दी।
वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा है कि सिंध में 18 साल बाद 35वें नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से होंगे। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में 6 दिसंबर को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। नेशनल गेम्स की 13 दिसंबर को होने वाली इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। और अमेरिका ने 19 ममालिक के तारकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमेरिकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इतलाक इन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रम्प इंतजामिया ने जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका था। अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान और यमन शामिल।